ये ऑप्शन याद है। चलिए देखिए, एक टंकी के सर तल डी में ऑप्शन 45। सर डी ऑप्शन। तो ठीक है। एक टंकी के तल में रिसाव है, ठीक है। जब टंकी की पूर्ण रूप से मरम्मत हो जाती है तब यह 4.5 घंटे का समय लेती है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो था इसको मैं मान लिया ये, या फिर जो टंकी जो इसको फुल कर रहा है इसको मैं मान लेता हूँ ए, और जो एक खाली भी कर रहा था पहले इसको मालिक मरम्मत नहीं कर रहा था तो ये भी एक नट की तरह काम कर रहा था, तो ये बात बोला गया है। तो मैंने ये माना कि ये जो है वो कितना 4.5 घंटे में भर रहा था। 4.5 घंटे यानी कि कितना 9/2 हम लोग बोल सकते हैं 4.5 घंटे को 9/2 आवर में भर रहा था। फिर बी क्या हुआ, मरम्मत नहीं हो रहा था, मतलब कि जब ये भी था, जब ये खाली कर रहा था, तो जब ये भी था तो आधा घंटा एक्स्ट्रा समय लगता था, यानी कि कितना घंटे में पूरा भर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितना देर में हो रहा था, तो 4.5 और आधा घंटा एक्स्ट्रा यानी 5 घंटे बोल सकते हैं ना, ये बताइए यहाँ तक। देखिए फिर से प्रैक्टिकल चीज को भी समझिएगा। मेरे पास, अच्छा क्लियर है सर। हाँ मेरे पास एक टंकी है, मेरे पास एक टंकी है। मैंने बोला कि मैंने इसको ये नाम का कोई पाइप है, ये ये नाम का कोई पाइप है, इससे मैं इसको भरवा रहा हूँ। तो पहले जब लग रहा था तो 4.5 घंटे का समय लग रहा था, ठीक है, मैंने 4.5 घंटा दे दिया। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ कि क्या हुआ कि इसके तल में एक रिसाव था, रिसाव होने की वजह से क्या होगा, ये भी एक नल की तरह काम करेगा। तो टंकी को खाली कर रहा था, इस तरीके से वो खाली कर रहा था, खाली कर रहा था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ बी, कि ए और बी जब दोनों ऑन था तो कितना घंटा का समय लग रहा था, 4.5 प्लस आधा घंटा यानी कि 5 आवर का समय लग रहा था। तो वही तो मैंने लिखा हूं, ये बताइए। प्रैक्टिकली समझिए ना, जिनको डाउट हो रहा है कि एक नल मेरा यहाँ से ऐसे है और दूसरा मैंने यहाँ यहाँ पे छेद था कि पानी गिर रहा है। तो जब जब क्या हुआ, जब ये भी छेद जब ऑन रहता था और जब नल भी भराता था तो 4.5 घंटे में फुल होता था, ठीक है। तो जब 4.5 घंटे में क्या बोला जा रहा, अच्छा रिसाव था तो 4.5 घंटे लगता था, ठीक। लेकिन जब क्या हुआ, जब मैं ये इसको बंद कर दिया तो क्या हुआ कि अब समय क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब वही तो बात बोला गया ना कि जब मैं इसको मरम्मत करता हूँ तो 4.5 घंटे का समय लग रहा है, मरम्मत करने से पहले आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता था, 5 घंटे का समय लगता था। बोलिए अब क्लियर है? ठीक है। तो अब ऐसा वाला हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग किसका एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर का यानी अंश का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 9×5 = 5×2 = 10, 45। तो कितना इफिशियंसी आ गया, तो ए और बी का जो इफिशियंसी आ गया, मतलब कि ए और बी 1 घंटे में, ये घंटा में है ना, हाँ बिल्कुल, यानी कि 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं, जिसमें से ए कितना लीटर भरता है, तो 10 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ना 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, मतलब कि 1 यूनिट वो खाली करता है। टोटल कैपेसिटी है कितना, 45 लीटर का। जब 45 लीटर का कैपेसिटी है तो उसको पूरा खाली करने में कितना वक्त लगेगा, तो 45 आवर्स का समय लग जाएगा। बोलिए। ऊपर गल्ला है, क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए अगला नंबर, मेरी नंबर, ये सीरियल का सवाल है। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब कि कोई भी टर्म में कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है। 36 को कितने समय में खाली करेगा, अच्छा ये तो नॉर्मल सवाल है, इसे इसके बाद आएगा आपका। सेम टू सेम सवाल है। एग्जाम टेस्ट का ही है। 3 नल को एक साथ खोलने पर 1 टन की 6 घंटे में भरती है, 1 को 5 घंटे में भर सकते तो इसको 5 घंटे में, ठीक है।
पाइप भरेगा। दूसरा पाइप को मान लीजिए बी, 7.5 घंटे का 6 घंटे डी ऑप्शन 15/2 डी ऑप्शन 6 आवर से तो इनका ठीक है 15/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा। तो 6 5 30, 5 6 30, 15 30, 2 दूनी 4। ए बी और सी का जो कैपेसिटी है वो 1 घंटा में 5 लीटर भर सकता है। जहां पे ए का कितना है 6 है, बी का कितना है 4 है। इसका मतलब सी का कितना होना चाहिए? तो 6 4 10 यानी -5, यानी 1 घंटे में 5 लीटर वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितना है? 30 लीटर। तो कितने घंटे में खाली कर देगा? तो 6 घंटे में। 5 घंटे। ये आज का बिल्कुल बेसिक सवाल है और यहाँ से मोस्टली देखा जाए तो सवाल आपके ज्यादातर आते हैं, अगर मैं आरआरबी ये सब की बात करूँ तो। और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल करेगा तो कल 2 क्लास में मान लीजिए कि होगा। चलिए, क्लियर है ये सवाल? जी सर। क्लियर है सर। 30 नंबर सवाल। किसी टाइम 3 पाइप उपयोग से लगे हैं। 3 अपन तो बोलो का है रचिया के बाद चलिए, यहाँ पे ये सवाल सीजीएल में पूछा गया था, तो ये मिसलेनियस में एक्चुअली आता है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या? लेकिन थोड़ा सोचिएगा ना तो हाँ सॉल्व सर देख रहे हैं आगे इस लैंग्वेज को सॉल्व कर लीजिए। जहां पे इस लैंग्वेज को सॉल्व कर लिए ना तो सवाल आपका वहीं पे खत्म हो गया। मतलब कि पानी के प्रवाह की दर, मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर। 20 मिनट आएगा ये आंसर। कितना? 20 मिनट। चलिए, ध्यान तो है नहीं। फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। मतलब कि रेडियस का स्क्वायर। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर रेडियस गिवन होगा, अगर रेडियस का मैं स्क्वायर करूंगा तो फ्लो ऑफ वाटर मिल जाएगा, मतलब कि कैपेसिटी मिल जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर का मतलब कि कैपेसिटी मिल जाएगा मुझे उस टैंक का। या फिर देखिए कि 3 नल है ना आपका, यहाँ पे 3 नल है। कौन कौन नल है? ए है, बी है और सी है। 3 नल को मैंने इंडिकेट कर लिया। फिर बोला जा रहा है त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का जो अनुपात है वो है 3:1। कोई भी रेशियो दे सकता है, रेशियो हम लोग सोल्व करना जानते हैं, ठीक है। कोई भी रेशियो दे सकता है, किसी फॉर्म में दे सकता है। 3:1:2 के अनुपात में है। फिर देखिए, अगर मैं इसी रेडियस का अगर मैं स्क्वायर कर दो तो फ्लो ऑफ वाटर मिल जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर मतलब कि आपका यहाँ पे कितनी दर से पानी बह रही है का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट इफिशियंसी। मतलब कि इनडायरेक्ट एक लैंग्वेज में एग्जामिनर दे दिया फ्लो ऑफ वाटर की दर, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब किस दर से पानी की प्रवाह हो रही है। मतलब किस दर से बोलने का मतलब कि पर यूनिट किस दर से प्रवाह हो रही है। और पर यूनिट शो करने वाला हमारे पास एक ही डिफिनीशन है, और वो है किसका डिफिनीशन? इफिशियंसी का। क्या समझ पा रहे हैं? इफिशियंसी का डिफिनेशन ही होता है पर यूनिट, मतलब कि इकाई समय में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है? इफिशियंसी। इकाई समय का मतलब बोलने का मतलब है कि अगर दिनों में अगर कोई समय दिया गया है तो 1 दिन के बाद, मिनटों में समय गिवन है तो 1 मिनट का बाद, अगर सेकेंडों में सवाल गिवन है तो इफिशियंसी 1 सेकेंड में हमारा कैलकुलेट होगा। ये सब क्लियर है ना? बिल्कुल बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें। जी सर। ठीक है, तो बस सवाल खत्म हो गया। इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 9, 1 2 2 4। बस सवाल खत्म, आपका यहीं पे हो गया। अब आप देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि दूसरी सबसे पतली पाइप, टैंक को दूसरी सबसे पतली पाइप कौन है? यानी आपका ये है, यही तो आपका होगा ना।
यानी कि 4 इंटू इसका, जिसकी इफिशियंसी उसकी टाइम, जिसकी इफिशियंसी उसकी टाइम, क्या आ जाएगा टोटल कैपेसिटी, किसी काम को करवाना, तो तीनों पाइप मिलकर इस काम को, तीनों पाइप मिलकर करने का मतलब है कि 9 × 10 = 14, तो ये हो जाएगा 14 × 7 = 5 के 20।